क्या हाल चाल हैं। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चा वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बूस्टअप हो रहा होगा। क्योंकि हमारे दौरान क्या हो रहा है, लगातार बच्चा इतनी मेहनत हम लोग जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इधर मैं जुटा हुआ हूँ और उधर रोशन सर जुटे हुए हैं, दोनों पेड क्लासेस के लिए भी और यूट्यूब फैमिली के लिए भी, कि ताकि जो हमारी फैमिली है, जो हमारे बच्चे हैं, ठीक ना, जो इतना हम पर विश्वास किए हुए हैं और हम पे उन पर उतना विश्वास किए हैं कि बच्चे हमारे जो हैं हम जो करवा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर कर बच्चा वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ा रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है बच्चा एक स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर आ रहे हैं कि पेपर में बैठे बच्चा तो एक ऐसा प्रश्न ना हो जो आप लोगों से बने ना, किसी भी फील्ड में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, किसी भी, ठीक ना। तो इधर मैं जुटा हुआ हूँ, उधर रोशन जुटे हुए हैं, बस इसलिए बच्चा ताकि आप जो है एक अच्छे कॉलेज में जा सकें, ठीक ना। तो ये बच्चा जो लेक्चर है वो ज्योग्राफी का होने वाला है, ठीक ना। ज्योग्राफी का हमने चंद्रशेखर लिमिट तक बात कर लिया था जिसकी वैल्यू 1.44 होती है। आज उससे आगे पढ़ेंगे और जो पढ़ाऊंगा मैं आज बच्चा वो 100% ये जो है वो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने की संभावना है 100% बच्चा, ठीक ना। अगर इसको आप छोड़ कर गए ना, यहाँ पर से अगर 2 भी प्रश्न बना ना तो 10 नंबर छोड़ कर चलना। अगर ये लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं समझे, नहीं देखे तो 10 नंबर से 15 नंबर घर पर छोड़ कर जाना, ये मैं पूरा गारंटेड कह सकता हूँ, ठीक ना। तो चलिए आगे बात करेंगे। हम सोलर सिस्टम को देख रहे थे, किसको देख रहे थे बच्चा? सोलर सिस्टम, ठीक ना। सोलर सिस्टम में बच्चा हम लोग जो बात करेंगे, ठीक ना, वो करेंगे ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ब्राइटेस्ट स्टार? ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक ना। ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई यानी कि कौन सा है बच्चा? साइरस। कौन सा है बच्चा? साइरस है, ठीक ना। यानी कि आसमान का सबसे क्या होगा? ब्राइटेस्ट तारा हो, यानी कि चमकदार तारा होगा। कैसा होगा बच्चा? चमकदार तारा होगा। चमकदार तारा होगा, चमकदार तारा, ठीक ना। वो क्या है? साइरस है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये पूछा जाता है और इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। डॉग स्टार भी कहा जाता है। अगर इसको इग्नोर करोगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कि हमारे आसमान का सबसे चमकीला जो तारा है वो साइरस है। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। अब डॉग स्टार को अगर ये मत लिखना साइरस को, तो साइरस ही होगा हिंदी, और डॉग स्टार का हिंदी कुत्ता। अब कुत्ता स्टार मत कर लेना, ठीक ना, कुत्ता तारा मत कर लेना, तो हो जाएगा गलत, ठीक। क्योंकि तुम लोगों का आजकल दिमाग बच्चा बहुत तेज चल रहा है। झट से देखोगे सर ने डॉग स्टार बोला है, इसका हिंदी क्या होगा? डॉग का कुत्ता, स्टार का तारा, ठीक है, डॉग स्टार, कुत्ता तारा, ये मत करना, ठीक ना, नहीं तो खाओगे मार, ठीक ना। तो ये हो गया एक पॉइंट। अगला पॉइंट क्या नोट करोगे आप लोग, ठीक ना? नियरेस्ट स्टार यानी कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ बच्चा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर लिख लो, बहुत बार कह रहा हूँ, ठीक ना। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। फ्रॉम मत लिखो, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक ना। पृथ्वी के सबसे पास का तारा, आप लोगों को, कई बच्चों को तो पता होगा ही पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है। तो कई बच्चे बोलेंगे सन, यानी कि सूर्य, ठीक ना। पृथ्वी का सबसे पास का तारा बच्चा क्या है? सन है, सूर्य है। आप लोगों को पता है, ये मत कर देना सर कि सन तारा है। ये लोग तो आप लोगों को पता है कि सन एक क्या है? तारा है, ठीक ना। तो धरती से सबसे पास वाला तारा कौन सा है? सन है, ठीक ना। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे पास वाला तारा कौन सा है, तो ये क्या होगा? सबसे पास वाला तारा में सन होगा। अगर ये पूछा जाए कि आकाश में या आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो साइरस बोलेंगे, नहीं तो डॉग स्टार बोलेंगे। साइरस बोलेंगे, नहीं तो डॉग स्टार बोलेंगे।
अगर मैं पूछूं कि सबसे, यानी कि सबसे पास, पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा कौन सा है, सूर्य है, ठीक ना। अगर मैं पूछूं सेकेंड नियरेस्ट, यानी कि दूसरे नंबर वाला सबसे पास वाला तारा कौन सा है, दूसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला तो सन है, सन जो है, सूर्य जो है सबसे पास है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पास वाला तारा, सबसे पास वाला तारा। आप लोगों को पता ही होगा बच्चा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर होगा यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको सेंचुरी पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं, लेकिन सेंचुरी होता है, ठीक ना, सेंचुरी, ठीक ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा, प्रॉक्सिमा, क्या होगा बच्चा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्या होगा बच्चा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्या होगा बच्चा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक ना, ये होगा। ये बात भूलिएगा नहीं, भूलोगे काम खराब होगा। ये तीनों पॉइंट बच्चा, अगर तीनों का प्रश्न, अगर तीनों का तीनों अगर पेपर में आ गए ना तो 15 नंबर पक्का पता है। लेकिन ये तो मैं 100% कहूँगा तीनों में से एक को पक्का पूछेगा। तीनों नहीं पूछा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों में से एक को पक्का पूछा जा सकता है, इतनी गारंटी है, ठीक ना। तीनों में से एक को पक्का पूछी जा सकती है, ठीक ना। ये तो हो गया बच्चा आप लोगों का, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सोलर सिस्टम के अंडर देखो, सौर मंडल के अंडर बच्चा कुछ थ्योरी दी गई है, ठीक ना। और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि ये वाली थ्योरी किस मनुष्य ने दिया है, यानी किस व्यक्ति ने दिया है। तो उस कुछ थ्योरी को डिस्कस करते हैं, यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी का पहला जो थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा मैं, वो क्या है, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ठीक ना, यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत क्या कहता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहता है बच्चा, जियो पता है क्या है, जियो क्या है, जियो हमने क्या बोला था, पृथ्वी, जियो क्या बोला था, अर्थ, बोला था कि नहीं बोला था, जियो क्या होता है, अर्थ। तो जियोसेंट्रिक यानी कि जियो क्या है, पृथ्वी, और सेंट्रिक क्या है, सेंटर, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चा कि जियोसेंट्रिक यानी कि ये जो हमारा अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, यानी कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, अर्थ क्या है, सेंटर में है, और जो सूर्य है इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य बोल सकते हैं या बाकी ग्रह भी बोल सकते हैं, ये नहीं कह सकते सूर्य ही सिर्फ, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ जो है बीच में है और बाकी जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जो बाकी ग्रह हैं बच्चा वो इस पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसी थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है, भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। पर इसमें से आप लोगों को क्या बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इस थ्योरी को दिया क्या गया है, इस थ्योरी को किस आदमी ने दिया है, इस थ्योरी को दिया किसने है, ठीक है ना। तो टॉलमी ने दिया गया है, किसके द्वारा, टॉलमी, पी यहाँ पर साइलेंट है, टॉलमी के द्वारा दिया गया। यहाँ पर पी जो है बच्चा वो साइलेंट है, टॉलमी के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछेगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी था क्या, किस मनुष्य ने दिया, किस व्यक्ति ने दिया है,
तो ये टॉलमी साहब के द्वारा दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चा, हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सौर, क्या होगा बच्चा, सौर केंद्रीय सिद्धांत, सौर केंद्रीय सिद्धांत, सौर केंद्रीय सिद्धांत क्या होगा, सौर केंद्रीय सिद्धांत। देखो हेलियो का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है, हेलियो, हेलियो का क्या मतलब होता है, हेलियो, हेलियो यानी कि जो सन है वो क्या है, हेलियो का मतलब क्या है, जो सन है वो बीच में है और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके गोल गोल क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बाकी के प्लैनेट्स, यहाँ मैं 2 प्लैनेट्स को ड्रॉ ही किया हूँ, ठीक ना, तो बाकी के प्लैनेट्स क्या है, इसके चक्कर लगा रहे हैं। यही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या मतलब है कि हेलियो, हेलियो यानी कि सूर्य, ठीक ना, सूर्य बीच में है, सेंटर में है, सेंट्रिक है, और बाकी के जो प्लैनेट्स है, बाकी के जो ग्रह हैं वो इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना। तो इस थ्योरी को किस इंसान ने दिया गया है, तो कॉपरनिकस, कॉपरनिकस किसने दिया है, कॉपरनिकस, किसने दिया है, कॉपरनिकस ने दिया है। किसने दिया है बच्चा, कॉपरनिकस ने दिया है। कॉपरनिकस के द्वारा ये जो है थ्योरी ये जो है दिया गया है, ठीक ना। और मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें जो है यही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किस व्यक्ति ने दिया है, तो आप लोगों को बोलना है कॉपरनिकस ने दिया है, ठीक ना, कॉपरनिकस ने दिया है। आई होप ये भी समझ हो गया होगा। अब ये बताइए मुझे, सब वैज्ञानिक आए इस टाइम में और उन्होंने क्या बताया कि ये जो है कई वैज्ञानिक ने क्या बताया कि सूर्य जो है वो बीच में है और बाकी के प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं। और कई जो साइंटिस्ट हैं, कई जो साइंटिस्ट हैं बच्चा, उन्होंने क्या बताया कि जो है पृथ्वी बीच में है, बाकी के प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। और कई ने बोला कि सूर्य बीच में और बाकी के बाकी के प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह हैं जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। पर ये भी तो जानना जरूरी है कि जो चक्कर लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, ऐसे रैंडमली थोड़ा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका यानी कि कोई ना कोई ऑर्बिट होगा ना कहीं वो रास्ता होगा ना, फिर ही ना लगा रहे होंगे चक्कर। तो इसी रास्ते को, इसी ऑर्बिट को जिस बंदे ने डिफाइन किया उस बंदे का नाम है केपलर। आप लोगों ने जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्होंने पढ़ा होगा, +1 यानी कि 10th के बाद जो हम +1 में जाते हैं उसका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही हमें पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया जाता है। यानी कि आप लोग लॉ ऑफ प्लैनेट्स, लॉ ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों के नियम, ग्रहों के नियम क्या कहता है, ग्रहों के नियम क्या कहता है बच्चा, ग्रहों के नियम किसने दिया है, गिवन बाय केपलर, गिवन बाय केपलर, किसने दिया, केपलर साहब के द्वारा ये दिया गया है। और इस लॉ में, इस सिद्धांत में यानी कि इस नियम में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं बच्चा, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के एक ऑर्बिट शेप में चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट शेप समझ रहे हो, एक अंडाकार, इस प्रकार के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, गोल नहीं, इस प्रकार के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि जितने भी ये सूर्य हुआ तो बाकी के जो प्लैनेट्स है वो इस तरीके के रास्ते से गुजर रहे हैं। जिस तरीके का रास्ता कैसा होता है, अंडे का जो आउटर सरफेस होता है ना, उस तरीके के शेप से वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सूर्य के, ठीक ना। तो यही मतलब होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे ऑल प्लैनेट्स, all planets around, all planets around the sun, all planets revolve around the sun, revolve घूम रहा है ना, revolve around the sun
इन एन इलिप्टिकल पार्ट, किसमें मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल पार्ट के शेप में। इलिप्टिकल पार्ट मत लिखो, इलिप्टिकल ऑर्बिट लिख लो, ज़्यादा बहुत सटीक वर्ड होगा, ठीक ना। इलिप्टिकल कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं किसके, सन के इर्द गिर्द, यानी कि सर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसके ऑर्बिट में, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। आप लोग लिख लीजिएगा, सभी ग्रह हैं जो है बच्चा सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ दीर्घ, सूर्य के चारों तरफ जो है बच्चा वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। देखो बच्चा, एक बात मैं बताने लगा, जो मेरी हिंदी है ना बच्चा, वो ऐसी है जैसे अंग्रेजों की हिंदी होती है, ठीक ना। जो मेरी हिंदी ऐसी है जैसे अंग्रेजों की हिंदी होती है। क्यों ऐसी है, क्योंकि जो मेरी जो स्टडी है ना, मैंने अपनी पढ़ाई बच्चा बेसिकली मैंने कहाँ से किया था, पंजाब से किया था, ठीक ना। और वहाँ सब्जेक्ट था पंजाबी, ठीक ना। तो मैं काफ़ी टाइम तक क्या हुआ कि हिंदी से वंचित था। वंचित क्या, मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट। वर्ड्स को रिलेट कर कर चलना है, हमें यूज़ करना है डेली लाइफ में। अगर मैं वंचित बोला, दिमाग में स्लिट होना चाहिए, वंचित का इंग्लिश क्या होता है, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट। बहुत अच्छा करोगे, बहुत लाइफ में आगे जाओगे, ठीक ना। यही कारण है जो मेरी हिंदी जो है वो कमज़ोर मानी जाती है, कमज़ोर मानी जाती है नहीं है, अच्छे तरीके से है, ठीक ना। तो ये आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जो पेड क्लासेस वाले बच्चे उनको पता होगा, यूट्यूब वाले को नहीं पता होगा, ठीक ना। आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही अच्छा, जहाँ से 100% आपके पेपर में जब कि PYQ को पलटोगे तो वहाँ पर आपको जीके में जियोग्राफी सेक्शन से वो वाला जो प्रश्न मिलेगा जो आपको मैं अभी कराने वाला हूँ, ठीक ना, जो आपको मैं कराने वाला हूँ। देखो बच्चा, ये क्या है, ये एक ऑर्बिट है, क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ क्या है, अर्थ है, यहाँ क्या है, अर्थ है। और आप लोगों को बता दो बच्चा, यहाँ क्या है, अर्थ है, ठीक ना। और जो सूर्य है, अगर ब्रह्मांड में तुम लोग कैसे देख सकते हो, अगर देखना चाहोगे तो यूट्यूब वगैरह पर या गूगल्स पे सर्च कर कर देखिएगा फोटो, ठीक ना। ब्रह्मांड में एक इलिप्टिकल शेप में अर्थ घूमता है, और आप लोग सेंटर पे, यहाँ पर सूरज नहीं स्थित है, सूरज जो है बच्चा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर सेंटर से हट कर स्थित है। सभी तो कह देते हैं कि जो सूर्य है हमारा कहाँ स्थित है, सेंटर पर स्थित है, पर सेंटर से हट कर स्थित है, ठीक ना। सेंटर से क्या है, हट कर स्थित है। और क्या होता है कि ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो सन जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी, बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ से प्रश्न बनता भी है, हर एग्जाम्स में बनेगा और बनता भी है, ठीक ना। यहाँ सन है, यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी कभी यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी, मतलब कि घूम रहा है तो यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी, कहीं ना कहीं टाइम में किसी ना किसी दिन यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, ठीक ना। और यहाँ भी होगा, और कई टाइम में यहाँ भी हुआ होगा। पर यहाँ से प्रश्न कैसे बनाया जाता है वो देखिएगा। पूछा ये जाता है कि वह कौन सा दिन है, वह कौन सा दिन है जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक ना। वह कौन सा दिन है जब सूरज और पृथ्वी जो है नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक होता है, ठीक ना। सबसे क्या होता है, नज़दीक होता है। यहाँ पर देखोगे बच्चा, तो ये वाला जो दिन होगा, यहाँ अर्थ है, यहाँ पर सूरज है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये बहुत कम है। यही पूछा जाता है कि वह कौन सा दिन है, जीके में भी प्रश्न बनाया जाता है कि वह कौन सा दिन है जिस दिन सूरज और पृथ्वी
की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कम होती है। वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ये जो तारीख है बच्चा वो 8 जनवरी है। आप लोगों को पता होगा वह कौन सा दिन है जिस दिन सूरज और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक ना। और वह कौन सा दिन है, और इस कंडीशन को वह कौन सा दिन है जिस दिन सूरज और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है? सबसे कम होती है। वो 8 जनवरी को होती है, ठीक ना। और ये पूछा जाता है इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को क्या कहा जाता है जब सूर्य और पृथ्वी जो है सबसे नज़दीक होता है, ठीक ना। इसको कहा जाता है पेरिहीलियन। इसी को कहा जाता है क्या? पेरिहीलियन। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक ना। इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं, लिख लीजिएगा ये चीज, सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को पेरिहीलियन कहा जाता है। पेरिहीलियन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चा, आप लोग देख लीजिएगा। पेरिहीलियन क्या होगा? पेरिहीलियन क्या होगा बच्चा? पेरिहीलियन, ठीक ना। क्या होगा बच्चा? पेरिहीलियन। यानी कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को ही पेरिहीलियन कहा जाता है। और बहुत बार प्रश्न बनाया गया है, बहुत बार, हर एग्जाम में बहुत बराबर आता है। और ये कौन सा दिन है? दिन कौन सा है? तारीख कौन सी होती है? तो 8 जनवरी को जो सूर्य होती है और पृथ्वी जो होती है वो सबसे नज़दीक होती है, ठीक ना। और यह कौन सा दिन है बच्चा जब सूर्य और पृथ्वी जो है वो सबसे दूर होता है, ठीक ना। तो ये होगा बच्चा, कब होगा? ये होगा 4 जुलाई। ये कब होगा बच्चा? 4 जुलाई को, ठीक ना। और इसको कहा जाता है एपिहीलियन। इसको क्या कहा जाता है? एपिहीलियन। इसको क्या कहा जाता है? एपिहीलियन। में अगर मैं लिख देता हूँ सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम, इसको मैं लिख देता हूँ सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को एपिहीलियन कहा जाता है। एपिहीलियन कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? एपिहीलियन। इसको इंग्लिश में याद करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, हिंदी के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक ना। एपिहीलियन और पेरिहीलियन, ठीक ना। मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक ना। पेरिहीलियन उसे कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। एक देखिएगा, फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। कई बुक्स में आप लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या देखे होंगे कि कई बुक्स में क्या लिखा होता है कि सूर्य से धरती तक लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको सूर्य से पृथ्वी तक लाइट 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचता है। कई में मिला होगा 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कई में लिखा होगा 8 मिनट 10 सेकंड में, कई में लिखा होगा 8 मिनट 8 सेकंड। ऐसा क्यों होता है? जो पढ़ने वाले होंगे ना, इस चीज़ों को फेस किया होगा उस बच्चे ने, ठीक ना। मैं भी फेस किया हूँ, रियलिटी बताता हूँ, सुनो। जब सूर्य ये है, धरती ये है, ठीक ना। तो जब सूर्य ये है, धरती ये है, तो यहाँ पर मान लो लाइट जो है सूर्य से धरती पर लाइट मान लो 8 मिनट 20 सेकंड पर पहुँचती है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है। तो जब यही पृथ्वी उठकर यहाँ पर चला जाएगा बच्चा, तो ये जो है सूर्य की और पृथ्वी की जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो लाइट जो है वो ज़्यादा टाइम में पहुँचेगा वहाँ पर धरती पर, ठीक ना। इसी कारण से जो है बच्चा वो जो है टाइमिंग का फ्लक्चुएशन आता है। मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पृथ्वी आ गया, ठीक ना। तो क्या होगा? डिस्टेंस ये दोनों का बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी जो लाइट है यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगी और यहाँ पर जो है कम लगी। इसी कारण कई बुक्स में ये चीज़ आप लोगों को झमेला देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ बच्चा, मैं आप लोगों को बस एक टाइम याद रखिए। क्या रखना है आप लोगों को? 8 मिनट 20 सेकंड। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, 8 मिनट 20 सेकंड। और जब इसको कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे
8 को क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 8 छक कितना 42, 420 और 20 कितना 8 छक 48 होता है बच्चा, 8 छक 48 जीरो, यानी 480। इसको मैंने क्या किया 8 मिनट को सेकंड में बदला, तो 480 सेकंड और 20 सेकंड कितना 500 सेकंड। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक लाइट कितने मिनट में पहुंचती है, मिनट दे देगा तो ये दे देगा 8 मिनट 20 सेकंड दे देगा। पूछेगा सूर्य से लाइट पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचती है, तो 500 सेकंड। एग्जामिनर तेज है ना बच्चा, तो हम भी यहाँ बुर्बक नहीं बैठे हुए हैं, हम भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो खतरनाक तरीके से करके जाएंगे, ठीक ना। कहीं होता है 8 मिनट 20 सेकंड याद करके चल जाता है, ठीक ना, और वहाँ पर दिमाग यूज़ नहीं करेगा, वहाँ पर करेगा कि 8 मिनट 20 सेकंड सर, 8 मिनट 20 सेकंड हमको ही पता था, 500 सेकंड में पता नहीं था। बच्चा कैलकुलेट तो कर सकते हो ना, पर कई बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं, पर आप लोगों को नहीं आना है, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखता है। ये जो मैं टॉपिक बताया उसमें से 2 प्रश्न जो है, कोई 2 प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बच्चा परफॉर्मेंस जो है ना आप लोगों की बता रही है, मैं बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक ना, कि जो 60% बच्चे जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जो 40% 41% में बताता हूँ 41% या 40% जो बच्चे हैं वो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बच्चा ये ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? ये मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट दीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे अंदर से, ठीक ना, और मोटिवेट होंगे बच्चा तो और जो है करने में जो है मज़ा आएगा हमें भी। आप लोग विश्वास नहीं कर, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, ऊपर जो है रूम से मम्मी पापा जो है बार बार आवाज़ लग रहा है बेटा आके खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। मैंने कहा नहीं, बच्चों को कराना है उसके बाद खाऊंगा। तो आप लोग बच्चा सपोर्ट दिखाइए, ठीक ना, सपोर्ट दिखाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक ना। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। सभी को जय हिंद बच्चे।